बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स सीरीज़। स्टूडेंट्स, अब हम मैथ्स और वेट का डिफरेंस डिस्कस करेंगे। यूजुअली मैथ्स और वेट को सेम कंसीडर किया जाता है, बट ये दोनों टर्म्स बेसिकली टोटली डिफरेंट हैं। सबसे पहले हम मैथ्स की डेफिनेशन देखते हैं। मैथ्स इज़ द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। किसी बॉडी में मैटर की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, इसी की मेजरमेंट को मैस कहा जाता है। अगर किसी बॉडी में मैटर की अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट होगी तो उस बॉडी का मैस उतना ही ज़्यादा होगा, वो बॉडी उतनी ही हैवियर होगी। अगर किसी बॉडी में मैटर की अमाउंट जो है वो कम मौजूद है तो उस बॉडी का मैस उतना ही कम होगा और वो बॉडी लाइटर होगी। इसके कंपैरिजन में अगर हम वेट की डेफिनेशन देखते हैं, वेट इज़ द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी। किसी बॉडी पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी की जो मेजरमेंट है कि कितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी पर लग रही है, उसकी मेजरमेंट को हम वेट कहते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी से क्या मुराद है कि किसी भी बॉडी को अर्थ जो है वो अपनी तरफ कितना अट्रैक्ट कर रही है, कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, उसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो उस बॉडी का जो वेट है वो भी ज़्यादा होगा। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम है तो बॉडी का वेट भी कम होगा। सेकंड पे हम देखते हैं, हम मैस को m से डिनोट करते हैं जबकि वेट को हम w से डिनोट करते हैं। मैस को फाइंड करने का फार्मूला क्या है, मैस इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और वेट का फार्मूला क्या है, W इज इक्वल टू एम जी। इसमें अब ये M क्या है, M बॉडी का मैस है, जबकि G जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये G की वैल्यू अर्थ पे ऑलमोस्ट 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड होती है। स्टूडेंट्स, मैस और वेट के डिफरेंस में हम अब इसका नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैस ओनली हैज़ मैग्नीट्यूड एंड सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मैस एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन हम डिस्कस नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आप शुगर का मैस फाइंड करते हैं और शुगर का मैस कैलकुलेट होता है 20 kg, ठीक है। आप सिंपल बता देते हैं कि शुगर का मैस है 20 kg। यहाँ पर कहीं भी आपने शुगर की वो डायरेक्शन नहीं आपने ना डिस्कस की। क्या आप ये कभी भी नहीं बताएंगे कि शुगर जो है वो अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, लेफ़्ट है, राइट है, मतलब कि कहीं भी आप इसकी डायरेक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे। तो सिंपल मैस का मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके कंपैरिजन में अगर हम वेट को देखें तो वेट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेट की मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि एक्चुअल में जो वेट है वो एक फोर्स है, ठीक है। और ये फोर्स कौन लगा रहा है, ये अर्थ लगा रही है फोर्स, ठीक है। और उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो टुवार्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, ठीक है। तो इसलिए वेट की दोनों चीज़ें हैं, वेट की मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, जिसकी वजह से वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड पे हम देखते हैं कि मैस जो है वो एक बेस क्वांटिटी है। स्टूडेंट्स, हमने 7 बेस क्वांटिटीज़ डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। तो उन 7 बेस क्वांटिटीज़ में से ही एक्चुअल में मैस जो है वो एक बेस क्वांटिटी है। जबकि वेट को देखा जाए तो वेट एक डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ से ली जाती हैं, तो वेट उनमें से एक है। अगर हम वेट मैस का एसआई यूनिट देखें तो एसआई यूनिट ऑफ मैस इज़ किलोग्राम, जिसको हम kg से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैस का एसआई यूनिट है kg। द एसआई यूनिट ऑफ अ वेट इज़ न्यूटन। तो वेट का एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन है, जिसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। फोर्स का भी एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन होता है। तो एक्चुअल में वेट और फोर्स सेम चीज़ें हैं, इस वजह से वेट का यूनिट भी सेम है फोर्स की तरह, न्यूटन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम मैस और वेट के डिफरेंस में जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो ये है कि मैस डज नॉट डिपेंड अपॉन ग्रेविटी एंड इज़ कांस्टेंट एवरीवेयर। मैस जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। मैस ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता। लास्ट स्लाइड में भी हमने पढ़ा था कि मैस सिर्फ और सिर्फ
उसकी कंपोजिशन पे डिपेंड होता है कि किसी बॉडी का मैस क्या है, ठीक है, वो कितनी अमाउंट ऑफ मैटर से बनी हुई है वो बॉडी या ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये डिपेंड करता है। मैस इस पे डिपेंड करता है, मैस ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। मैस का हमने फार्मूला भी पढ़ा था, मैस इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, तो उसमें कहीं भी हमने ग्रेविटी को डिस्कस नहीं किया। और मैस जो है वो हर जगह पे कांस्टेंट होता है। आप किसी भी बॉडी को आप अर्थ के किसी भी हिस्से में ले जाएं, उसका मैस कांस्टेंट ही रहेगा, उसका मैस चेंज नहीं होगा। तब तक नहीं चेंज होगा जब तक आप उसमें खुद से कोई चेंजिंग नहीं लाते, ठीक है, क्योंकि उस बॉडी की कंपोजिशन वही रहेगी। जब तक उस बॉडी की कंपोजिशन में चेंज नहीं आएगा तब तक उसका मैस कांस्टेंट ही रहेगा। आप उसको ज़मीन के किसी भी हिस्से में ले जाएं, उसका मैस कांस्टेंट ही रहेगा। जबकि वेट की बात की जाए तो वेट इज़ डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी एंड सो इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेट क्या है? वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, ठीक है, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन। वेट ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, तो जैसे जैसे ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे ही वेट की वैल्यू चेंज होगी। अगर ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा है तो वेट भी ज़्यादा होगा, और अगर ग्रेविटी की वैल्यू कम है तो वेट भी ऑफ कोर्स कम होगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारी अर्थ के पोल्स पे जो है वो जी की वैल्यू ग्रेटर होती है, ठीक है, जी की वैल्यू अर्थ के पोल्स पे मैक्सिमम होती है, तो वेट भी वहाँ पर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और अगर हम अर्थ के इक्वेटर की बात करें तो वहाँ पे जी की वैल्यू जो है वो मिनिमम होती है, तो उसकी वजह से ये जो वेट है ये भी मिनिमम होगा, वेट भी कम होगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि वेट जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है और उसकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। वेट की वैल्यू अर्थ के पोल्स पे कुछ होगी, अर्थ के इक्वेटर पे कुछ होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मैस कैन नेवर बी ज़ीरो। मैस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी कुछ ना कुछ कंपोजिशन है, ठीक है, तो मैस जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। वेट कैन बी ज़ीरो, वेट ज़ीरो हो सकता है वेयर देयर इज़ नो ग्रेविटी लाइक स्पेस, क्योंकि जहाँ पर ग्रेविटी नहीं होगी, ठीक है, जहाँ पर ग्रेविटी नहीं होगी, क्योंकि वेट ग्रेविटी पे ही डिपेंड करता है ना, तो जहाँ पर ग्रेविटी नहीं होगी, फॉर एग्जांपल स्पेस में ग्रेविटी जो है वो ज़ीरो है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ग्रेविटी की जो वैल्यू है स्पेस में वो ज़ीरो होती है, और स्पेस में जब ग्रेविटी नहीं है तो वेट को भी ज़ीरो कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम मैस और वेट की मेजरमेंट्स कैसे ले सकते हैं। मैस कैन बी इजीली मेजर्ड यूजिंग एनी ऑर्डिनरी बैलेंस लाइक बीम बैलेंस, लीवर बैलेंस, पेन बैलेंस एट्सेट्रा। मैस को हम इनमें से किसी भी बैलेंस को यूज़ करते हुए हम मैस को इजीली मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर वेट को देखें तो वेट कैन बी मेजर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस और बाय यूजिंग इट्स फार्मूला। वेट को हम इसके स्प्रिंग बैलेंस से हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा हमने वेट का जो फार्मूला पढ़ा था W=mg, उसको इस्तेमाल करते हुए उसमें हम मैस की वैल्यू रखेंगे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ के रख के हम वेट फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेट मेजर किया जा रहा है एक स्टोन का बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। ये स्प्रिंग बैलेंस है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम वेट फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको मैथ्स और वेट के डिफरेंस की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन फिजिक्स सीरीज़। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक्स केयर।